नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी 1 लाख से ज़्यादा युवाओं का गुस्सा एक साथ सड़क पर उबलते हुए देखा है? अगर नहीं तो आज दिल्ली के इस वीडियो को प्लीज़ आप लोग ध्यान से ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, लुटियंस दिल्ली की वो आलीशान सड़कें जहां से देश की सत्ता चलती है, आज वो लाखों बेरोजगारों के जूतों की धमक से कांप रही है, थर-थर कांप रही है। दोस्तों, संसद के भीतर आज मानसून सत्र का पहला दिन था और वहीं दूसरी तरफ संसद के बाहर देश के भविष्य का सबसे बड़ा इम्तिहान भी था। सोचिए, एक तरफ देश का युवा पेपर लीक, बेरोजगारी और अपनी बर्बादी होती जवानी को लेकर के सड़कों पर आज लाठियां खा रहा है, उसके ऊपर आंसू गैस के गोले बरसाए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ हमारे विश्व गुरु के बाबूजी, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी संसद के बाहर मीडिया के सामने आकर के आज भी विपक्ष पर तंज कस रहे हैं। गजब हाल है भाई। क्या विश्व गुरु के बाबूजी को भनक नहीं होगी कि आखिरकार संसद के बाहर क्या चल रहा है? सीजेपी प्रोटेस्ट में इतनी बड़ी संख्या में युवा किस बात पर इस तरह के नारे लगा रहा है? बिल्कुल भनक होगी। आखिरकार क्यों उन्होंने मुंह में दही जमा रखी है आज? सोचिए, जब देश का 28 साल का नौजवान नौकरी के लिए दर दर भटक रहा हो, तो ध्यान रखिएगा, संसद के बाहर खड़े होकर के विपक्ष पर तंज कसना, चुटकुले मारना आपको शोभा नहीं देता है। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम वैसे बात करेंगे दिल्ली के इस ऐतिहासिक छात्र आंदोलन की, जिसमें विपक्ष की सड़कों पर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और सरकार के अहंकार की दीवारें आज मैंने बुरी तरीके से हिलते हुए देखी है, लेकिन ये सरकार की जो अहंकार की दीवार है कब धराशायी होगी, इसका हमको करना है बस केवल थोड़ा सा और इंतजार। अगर आंखें खुलनी होगी तो आज के प्रोटेस्ट से आंखें खुल चुकी होगी, वरना दोस्तों हो सकता है कि आंखों में उन्होंने अपनी एल्फी लगा ली हो हमेशा के लिए। दोस्तों, आज एक्चुअली मानसून सत्र का पहला दिन था, ठीक है, और प्रोटेस्ट भी दूसरी तरफ अनाउंस हो चुका था 20 तारीख का। बट इसकी तैयारी काफ़ी ज़ोरों शोरों में थी दिल्ली पुलिस के द्वारा। दिल्ली पुलिस ने पहले तैयारी कर रखी थी। दिल्ली में धारा 144 को अपग्रेड करके धारा 163 अचानक से लागू कर दी। और ये धारा साफ साफ ये कहती है कि बिना परमिशंस आप लोग मार्च नहीं निकाल सकते हो। अगर आपने बिना परमिशंस के मार्च निकाला तो आपके ऊपर बल प्रयोग होगा, और यही बल प्रयोग हमने होता हुआ देखा है आज। और यहाँ पर कई सारे मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए थे, जिससे कि युवा इस प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट ना कर पाए, लेकिन फिर भी युवा बहुत बड़ी संख्या में इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने के लिए पहुंचा। युवाओं का हुजूम रुकने वाला नहीं था, बैक टू बैक लगातार लोग आ रहे थे। ये मंजर मैंने भी अपने आंखों से देखा है, क्योंकि मॉर्निंग में मैं खुद इस स्थान पे था। और दोस्तों, कहते हैं कि जब पेट में भूख और भविष्य में अंधेरा हो ना, तो पुलिस की लाठियों का डर अपने आप खत्म हो जाता है। ये एग्जाम्पल मैं आज खुद अपनी आंखों से देख के आया हूँ। दोस्तों, मेरे एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर, ऐप पर लगातार बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर आप दिल्ली रहते हो, तो आखिरकार आपको तो आइडिया होगा कि आखिरकार पार्लियामेंट मार्च का क्या हुआ। तो मैं उन सब छात्रों से ये कहना चाहूँगा, दोस्तों, जो मार्च होता है ना, मार्च केवल मुट्ठी भर लोग करते हैं। यहाँ तो इस मार्च के अंदर देश के कोने कोने से, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम से 1 लाख से ज़्यादा छात्र मुझे आज दिखाई दिए हैं। ये ड्रोन फुटेज का आप ध्यान से देखिएगा एक बार। जी हाँ, जो मार्च होना था ना, वो पहले तो रैली बना, फिर रैली से रेला हुआ, और देखते देखते जंतर मंतर युवाओं के महामेले में तब्दील हो गया। आज उमस भी थी, बारिश का मौसम भी था, ऑक्सीजन लेवल इस स्थान पे काफ़ी कम भी था, और आंसू गैस के जो गोले छोड़े गए हैं लगातार, आंखों में एक हैवी जलन भी थी। लेकिन युवाओं के नारों ने दिल्ली का तापमान अचानक से बढ़ा दिया। आज दिल्ली का तापमान, वो भी खास तौर पे जंतर मंतर के आसपास का तापमान जो है ना, काफ़ी चरम पे है, क्योंकि जो आक्रोश की चिंगारी थी आज वो ज्वालामुखी में तब्दील हो गई है। और दोस्तों, इस आंदोलन की नींव में सिर्फ आज का गुस्सा नहीं है, ध्यान रखिएगा, बल्कि कई दिनों का एक बहुत बड़ा संघर्ष है। जी हाँ, लद्दाख के अधिकारियों के लिए सोनम वांगचुक के अनशन की खबरें आ रही थी कि क्या वो अनशन तोड़ेंगे या फिर नहीं। उनके समर्थकों ने साफ कहा है कि अगर विपक्ष उनकी बात को संसद में दमदारी से उठाता है तो वो अनशन खत्म कर सकते हैं। और इसी भरोसे के आधार पर जंतर मंतर पर आयशा कि 3 छात्र नेता, नेहा, मनीष और अमाद, जो पिछले 23 दिनों से 23rd डे से भूख हड़ताल पर बैठे थे, उन्होंने आज देश की बड़ी राजनीतिक और सामाजिक हस्तियों की मौजूदगी में जूस पी करके अपना अनशन तोड़ दिया है। दोस्तों, 23 दिन तक भूखा रहना कोई आम बात नहीं है। अंदर के ऑर्गन फेलियर स्टार्ट हो जाते हैं। जी हाँ, केवल पानी के दम पर इतना लंबे समय तक जिंदा रहना पॉसिबल नहीं हो पाता है। सोचिए,
लेकिन ये अनशन ध्यान रखिएगा, ये अनशन का अंत नहीं था। जी हाँ, ये तो एक नए आंदोलन की सच कहूँ तो शुरुआत थी। और इन छात्रों ने संकल्प लिया है कि अब ये लड़ाई दिल्ली की सड़कों से निकल करके देश के हर गांव, हर कस्बे और हर चट्टी चौराहे तक जाएगी और इसकी गूंज सीधे संसद के भीतर तक सुनाई देगी। वैसे मैं अगेन बोलूँगा दोस्तों कि जो कॉकरोच जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं सौरभ दास, वो JP नड्डा से मिल के आए हैं, उनके सामने अपनी मांग रख के आए हैं कि ये हमारी 3 मांगे हैं। सोचिए 2 घंटे तक उनको इंतज़ार कराया गया, केवल 10 मिनट की ये मीटिंग हुई थी। अब इसका अहंकार बोलोगे क्या बोलोगे? देश के युवाओं के लिए हमारी वर्तमान की सरकार के पास टाइम नहीं है। चलिए अब चलते हैं दोस्तों थोड़ा सा संसद के भीतर। जी हाँ, जहाँ का नज़ारा देखने लायक था आज का, जब लोकसभा अध्यक्ष ने पिछले दिनों शांत हुए, मतलब प्राण अपने त्याग चुके 6 पूर्व सांसदों के निधन पर सदन में 1 मिनट का मौन रखने की बात करी, तब विपक्ष के सांसदों ने एक साथ सवाल दाग दिए वर्तमान की सरकार के ऊपर, जिससे सरकार की बोलती बंद कर दी। विपक्ष ने साफ साफ ये कहा, अध्यक्ष महोदय उन 202 नौजवानों के लिए 1 मिनट का मौन जरूर रखिएगा जिन्होंने पिछले कुछ सालों में पेपर लीक और बेरोजगारी के डिप्रेशन में आकर के अपने प्राण गंवा दिए, तो उनके लिए भी करो, एक काम करो मौन। 202 प्लस छात्र अपनी जान गंवा चुके हैं। और जो पेपर लीक हुआ था नीट का, उसकी वजह से भी आपको पता होगा कितने छोटे मासूम बच्चों ने अपने प्राण गंवा दिए। सोचिए 70 से ज़्यादा पेपर लीक पिछले कई सालों में हुए हैं, पिछले कई सालों में। और इस कीर्तिमान का रिकॉर्ड वीडियो को पॉज करके आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा एक बार। सोचिए करोड़ों छात्रों का भविष्य आज अधर में लटका हुआ है, किस वजह से? केवल पेपर लीक की वजह से। लेकिन अफसोस ये है कि इस निरंकुश और संवेदनहीन सरकार के कानों पर आज भी जूं तक नहीं रेंग रही है। जी हमारे PM मोदी जी, विश्वगुरु के बाबू जी तुरंत क्या हुए, संसद से चले गए। उनके लिए प्रोटेक्शन के साथ में एक अलग से रास्ता उनको दिया गया। जब दिखा कि CJP प्रोटेस्ट लगातार संसद के करीब पहुंच रहा है, तो हमारे PM मोदी जी 56 इंच की छाती अपनी सीना लेकर के यहाँ से 9-2-11 हो गए। सोचिए राज्यसभा में जब नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जंतर मंतर पर छात्रों पर हो रहे लाठीचार्ज का मुद्दा उठाना चाहा, तो आनन फानन में राज्यसभा की कार्रवाई को ही स्थगित कर दिया गया। ये असली सच है। जी हाँ, देश के युवाओं का दर्द सरकार सुनना नहीं चाहती, ये सत्य है। जी हाँ, ये कड़वा सत्य है। और दोस्तों जब संसद के भीतर आवाज़ दबाई जाती है ना, तो विपक्ष अपना हल्ला बोल पक्का करता है, और करना भी चाहिए भाई। तो इसमें क्या करा, विपक्ष ने सड़कों का रुख लिया। अखिलेश यादव का एक बयान आज सोशल मीडिया पर काफ़ी अधिक वायरल हो रहा है। उन्होंने सीधे सीधे शब्दों में ये कहा कि अगर इतिहास पलटे तो विदेशी लुटेरों ने मंदिर लूटे थे, विश्वविद्यालय तोड़े थे और आंदोलनकारियों को प्रताड़ित किया था। आज यही काम भाजपा की सरकार कर रही है। ये सरकार नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा अहंकार है। जी हाँ, ये शब्द है अखिलेश यादव के। और इसके बाद जो हुआ वो इतिहास में कम ही देखने को मिलता है। समाजवादी पार्टी के सांसद हाथों में तख्तियाँ लेकर के संसद से पैदल मार्च करते हुए जंतर मंतर की तरफ निकल पड़े। नारे गूंज रहे थे, पेपर चोर गद्दी छोड़। जी हाँ, पेपर छोड़ गद्दी छोड़। और सिर्फ सपा ही नहीं, आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और आतिशी मारलेना तो पुलिस के बैरिकेडिंग कूद करके प्रदर्शनकारियों के बीच पहुंच गए थे। ये मंजर मैंने खुद अपनी आंखों से देखा लगातार, सपा को आते हुए भी और बैरिकेड को कूदते हुए भी। सोचिए। और वहीं पर जो TMC की महुआ मोइत्रा, चंद्रशेखर आज़ाद, हनुमान बेनीवाल और राजकुमार रोत जैसे युवा सांसद इस आंदोलन के सबसे बड़े चेहरे बन करके आज उभरते हुए हमको दिखाई दिए हैं। और विपक्ष ने आज दिखा दिया कि युवाओं के मुद्दे पर वो पीछे हटने वाले नहीं हैं, वो युवाओं के साथ हैं। दोस्तों पिछले 10 सालों से ना हम जैसे लोग या फिर कुछ जानवर जो पत्रकार हैं, जो टीचर वगैरह हैं, वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे अब तक कि इस देश की बर्बादी की स्क्रिप्ट किसी सरहद पर नहीं बल्कि हमारे स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय और रोजगार दफ्तरों को बंद करके लिखी जा रही है। देखिए पर डे 25 सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, शटडाउन हो रहे हैं। और जिस देश में एजुकेशन का ये हाल हो, क्या वो कभी देश प्रगति कर पाएगा? हम विश्व गुरु बन चुके हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है इस समय। सोचिए जब नीट और नेट जैसे बड़े इम्तिहान में सरेआम धांधली हो, SSC, रेलवे ग्रुप D, इनफैक्ट कई PCS एग्ज़ाम में धांधली हुई है, तो आज देश का हर युवा समझ चुका है कि ये वॉर
उसकी अस्मिता की है। क्योंकि इस समय कोई भी एग्ज़ाम की जो बच्चा तैयारी कर रहा है, ये केवल नीट का प्रोटेस्ट नहीं था, ध्यान रखिएगा, ये एक बहुत बड़ी मांग थी कि अगर तुम पद के कैपेबल नहीं है तो अपना इस्तीफ़ा दो, या धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफ़ा दो। यही तो मांग है शुरुआत से सीजेपी प्रोटेस्ट की। और सीजेपी की 2 मांगे और हैं। जी हाँ, टोटल इनकी 3 मांगे हैं। 3 मांगे कौन कौन सी हैं, वीडियो को पॉज करके इस स्क्रीनशॉट को प्लीज़ आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। और यही मांग सबमिट की गई है जेपी नड्डा को। और दोस्तों मैं यहाँ पर अंत में केवल ये कहना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी चुटकुलों और मीम्स में व्यस्त हैं, उन्हें रैलियों से फुर्सत नहीं है, ठीक है, वर्ल्ड टूर से उनको फुर्सत नहीं है, लेकिन वो भूल रहे हैं कि जिस युवा ने उन्हें 56 इंच का सीना नापने की ताकत दी थी ना, वही 28 साल 18 साल का जो युवा है आज अपनी कलम और किताब की ताकत दिखाने दिल्ली आ चुका है। दिल्ली इस समय बुरी तरीके से हिल चुकी है। तो अगर दिल्ली ने सालों बाद ऐसा छात्र आंदोलन देखा है, अब आगे क्या होगा ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। बट मैं उम्मीद करता हूँ कि वर्तमान की सरकार की जो आंखें हैं, आंखों में जो पट्टी है, जो एल्फी लगी हुई है, वो जल्दी एल्फी हट जाए, पट्टी हट जाए, तो शायद इन बच्चों को इंसाफ मिल पाए। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या सरकार इस छात्र शक्ति के आगे झुकेगी या फिर नहीं? अपनी राय वीडियो को पॉज करके अच्छे से मंथन करके आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय प्लीज़ ज़रूर लिखिएगा। सो गाइस आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही। मिलता हूँ जल्द तक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।